हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। इनसे सिमिलर या फिर कभी कभी सेम न्यूमेरिकल भी पेपर में आ जाता है। तो वीडियो को मिस ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं, उनको शेयर करें। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो जो होती है सॉल्यूशन के ऊपर जो होते हैं, सबसे पहले हम मोलरता और मोलरता के ऊपर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ओके, मैंने यहाँ पर मोलरता 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पर मोलरता नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका मोल प्रभाज आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इन 3 के ऊपर क्वेश्चंस, मोल प्रभाज। ओके, तो स्टूडेंट ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि तीनों के अंदर मोल 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 आ रहा है। तो सबसे पहले जो होता है हमें मोल निकालना आना चाहिए। तो मोल का फॉर्मूला होता है मोल की संख्या, सॉरी, भार बाय अनुभार। ये छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, भार बाय अनुभार। ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं। चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है 5 ग्राम NaOH को जब हम 250 ml में मिलाते हैं तो जो हमारा विलियन होता है उसकी मोलरता क्या होती है। ओके, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिसकी वैल्यू कम होती है वो आपका सोल्यूट होता है, मीन्स विलेय होता है। एंड जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो आपका विलायक होता है, मीन्स सोलवेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 ग्राम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 ml है। ओके, तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि 5 ग्राम जो है इसकी वैल्यू कम है, मीन्स ये आपका क्या होगा, विलेय होगा। एंड 250 ml जो होगा ये आपका क्या होगा, विलायक होगा। तो बेसिकली चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जो आपका विलेय है आपका NaOH, जिसकी वैल्यू है 5 ग्राम। एंड विलायक ये है आपका 250 ml। ओके, जो कि वाटर भी हो सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ध्यान रखना है जो भी आपका विलेय होता है या विलायक होता है, विलेय का भार और अनुभार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है विलेय क्या है हमारा, NaOH, मीन्स। तो हमें देखिए यहाँ पर विलेय क्या है हमारा, विलेय का भार। सबसे पहले हमें विलेय का भार पता होना चाहिए और विलेय के भार को डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स M से। तो यहाँ पर M आपका कितना है, 5 ग्राम। तो यानी कि हमें M की वैल्यू मिल गई है। उसके बाद हमें जो हमारा विलेय होता है हमें उसका अनुभार पता होनी चाहिए, विलेय का अनुभार। अनुभार के बिना ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। अनुभार को W से डिनोट करते हैं, मीन्स वेट। ओके, ये छोटा सा मिस्टेक हो गया, ये W है, ये M है, ध्यान रखिएगा आप। ओके, भार मीन्स वेट, अनुभार मीन्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो ये M है, ये W है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बाहर निकालने के लिए हमें जो NaOH है इसका हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली इसका जो होता है वो 40 होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करा के दिखा देती हूँ। देखिए NaOH, N का होता है 23, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का होता है 1। तो बेसिकली आप जोड़ कर देख सकते हैं 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर W हमारा 5 mg, M हमारा हो गया। उसके बाद में हमारे पास विलायक बचता है। तो विलायक जो होता है उसको बेसिकली हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और यहाँ पर ये 250 ml हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वैल्यू ml में दी गई है तो इसका मतलब हम इसको V लिखेंगे, आयतन। V बोलते हैं हम आयतन। तो यहाँ पर हम इसको आयतन की तरह मानेंगे। तो यहाँ पर V जो हो जाएगा आपका 250 ml हो जाएगा। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से हमें M की वैल्यू मिल गई है, यहाँ से हमें W की वैल्यू मिल गई है। ओके, तो ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद चलिए हम मोलरता का फॉर्मूला लगाते हैं। मोलरता का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता को हम M से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, मोलरता इजकल्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलेय का भार। मैं आपको पूरी तरह लिख के दिखा देती हूँ, विलेय का भार इंटू 1000 बाय विलेय का अनुभार इनटू विलायक का आयतन। आयतन या तो मतलब ml में दिया है तो आयतन, या फिर किसी भी चीज़ में दिया गया है तो आप यहाँ पर विलेय का अनुभार की जगह विलेय का मतलब बाहर आयतन कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला है। तो हम इसको बेसिकली इस तरह भी लिख सकते हैं, M इसका विलेय के बाहर को W से डिनोट करते हैं तो W इंटू 1000 बाय
अनुभार को हमने m से डिनोट किया है तो m इंटू आयतन को हमने किसे डिनोट किया है v। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है जो आयतन हमारा वो ml में है, तो मैं इसको कोष्ठ में ml लिख देती हूँ। इतना आपको क्लियर है? ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो W बार कितना है आपका 5 ग्राम। अभी आप मैंने पीछे दिखाया आपको 5 ग्राम, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट कितना है हमारा 40, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे 40 इंटू वॉल्यूम आपकी कितनी आई है 250, तो यहाँ पर हम 250 लगा देते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कट जाएगा डायरेक्टली, या फिर 250 से डायरेक्ट 1000 काट सकते हो, 4 बार कट जाएगा। 4 से आप 10 बार 40 काट देंगे तो यहाँ पर नीचे बढ़ जाएगा 10, 5/10 भी हो जाएगा डायरेक्टली। लेकिन मैंने यहाँ देखिए 0 से 0 काट दिए, एक 0 से 0 काट दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m इजकल्स टू, यहाँ पर 10 बचा तो 10 5 जा 50, 50 बाय 4 2 जा, यहाँ पर 25 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली काट कर दे सकते हैं, तो आपका 1/2 हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं 1/2 हो जाएगा। एंड अगर आप इसको डायरेक्टली काटते हैं तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। एंड आप जानते हैं मोलरता जो होती है, इसका जो मात्रक होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल पर लीटर होती है, तो मोल पर लीटर आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी मोलरता आएगी वो 0.5 मोल पर लीटर आएगी। ये आपका फाइनली आंसर आ गया है। काटने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप डायरेक्टली देखिए आप 5 से काट सकते थे, 5 8 जा 40, 8 से आप काट सकते थे, या फिर 250 से आप 1000 काट दीजिए, 4 बार कटेगा, 4 से आप 40 काट दीजिए, 10 बार कटेगा, 5/10 हो जाएगा। यहाँ से भी आप 5/10 डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली काट दिया है। 51 जा 50, 52 जा 100, इस तरह भी काट सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। तो बेसिकली ये बहुत मोलरता के ऊपर इसी तरह टाइप का क्वेश्चन आता है। ओके, कि 5 ml मतलब कोई भी जो विलेय और विलायक दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, विलेय का भार और अनुभार जरूर ध्यान रखना है। तो आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि भार जो आपका मतलब भार दिया हुआ है, विलेय का भार और अनुभार पता होना चाहिए, और आपका विलायक के बारे में पता होना चाहिए, तो और आपको फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली मैंने आपको मोलरता के ऊपर क्वेश्चन बताया। अब हम पढ़ते हैं मोललता के ऊपर क्वेश्चन। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पर 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम विलयन में मिलाने पर मोलरता क्या होगी, मोललता क्या होगी। तो यहाँ पर हमें क्या पूछनी है, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें पूछी है मोललता, तो मोललता को आप ध्यान रखिएगा, मोललता जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, तो यहाँ पर हमें स्मॉल m पूछा गया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ये 3.65 है और ये 100 ग्राम है, तो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है किसकी कम है। तो मैंने आपको बताया था जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी मात्रा कम है यानी कि ये विलेय है, तो हमें सबसे पहले मैंने आपको पीछे बताया था कि हमें क्या निकालना होगा, विलेय का भार। ओके, वेट, तो वेट यहाँ पर कितना है 3.65 ग्राम। ओके, फिर उसके बाद में हमें निकालना होगा विलेय का अनुभार, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, विलेय का अनुभार। विलेय का अनुभार यानी कि m इजकल्स टू, अब हमें किसका निकालना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बेसिकली जो होता है वो आपका होता है 16.5। अगर आप यहाँ पर निकाल के देखना चाहें तो मैं निकाल के दिखा सकती हूँ। HCl हाइड्रोजन का आपका होता है 1, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका होता है आपका 35.5, Cl का 17 होता है, और Cl मतलब बाहर जो होता है वो इतना होता है, तो यहाँ पर 36.5 हो जाएगा। ओके, अब ये जो हमारा 100 ग्राम है ये हमारा हो जाएगा विलायक, ये तो आपको पता ही है, ये आपका विलायक होता है, इसको हम करते हैं कैपिटल W से डिनोट, और ये आपका हो जाएगा 100 ग्राम। ओके, यहाँ पर आपका W आ गया, M आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर आपका M पूछा है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो मोललता इजकल्स टू, फॉर्मूला होता है इसका मोललता स्मॉल m इजकल्स टू W इंटू 1000 बाय m इंटू W इन ग्राम। पीछे वाले और इस वाले फॉर्मूले में कोई बड़ा चेंज नहीं है, बस वहाँ पर वॉल्यूम यानी कि आयतन था, विलयन का आयतन था, और यहाँ पर जो हमारा विलयन है उसका हमें भार लिखना है, बस इतना ही चेंज है। ओके, तो फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो देखिए क्या होगा, m इजकल्स टू W हमारा वो कितना है 3.65 इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास कितना है हमारा 36.5 इंटू, एंड वेट आपका कितना है 100 ग्राम। ओके, तो अब कुछ भी नहीं करना, देखिए बेसिकली आप यहाँ से 0 से 0 2 0 काट देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3.65 इंटू 10 बाय
36.5। ओके, पहले आपकी इतनी वैल्यूज़ आ गई है यहाँ पर। अगर आप इस 10 की 0 में गुना करेंगे तो बेसिकली आपका वो 36.5 हो जाएगा, 36.5। ओके, तो यहाँ पर एक बेसिकली कट कर आपका क्या आ जाएगा 1। तो बेसिकली जो आपकी मोललता आ जाएगी वो 1 मोल पर केजी आ जाएगी। वहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोग्राम में वैल्यू आई है। जो मोललता होती है उसकी मोल प्रति किलोग्राम होती है। तो बहुत ही ईजी वे में आपने देख लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो सोल्यूट दिया गया है आपको उसका भार और अनुभार पता होना चाहिए। विलायक क्या, अगर ml में दिया है तो आप उसको V मानेंगे, और अगर क्वांटिटी में ग्राम में दिया है तो आप उसको W मानेंगे। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं, आपको फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमने पढ़ा अभी मोलरता, और मोलरता के ऊपर 2 क्वेश्चन। आगे हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोल प्रभाज के ऊपर क्वेश्चंस या फिर परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हम वो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको सोल्व करने हैं। चलिए मैं आपको एक होमवर्क में दे देती हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 20 ग्राम केशियल में 1 लीटर जल घोलने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? ओके, कमेंट द आंसर। आपका आंसर क्या क्या है इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कल हम पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज, क्वथनांक का उन्नयन, अवनमन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को मिस ना करें और पूरी वीडियो देखें। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।